अपने देवबंद के दौरे के बाद उन्हें तौबा करनी पड़ी क्योंकि उनके खानदान के आलिम देवबंदियों को मुसलमान ही नहीं मानते। आरएसएस और भाजपा गोदी मीडिया के सहयोग से हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने के किसी मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सवाल तो है बनता, क्या करे जनता। दोस्तों, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के मौलाना तौकीर रजा खान साहब अपने विवादित बयानों के चलते काफी चर्चा में रहे। वो बरेली से दिल्ली तक तिरंगा यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उन्हें उनके कुछ साथियों के साथ हाउस अरेस्ट कर लिया। आइए सबसे पहले सुनते हैं उनके विवादित बयान को। जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों को खत्म हो गया, मुझसे बहुत लोग कहते हैं तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। सबसे पहले तो हम उनके इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। हालांकि उन्होंने बाद में अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनका मतलब था कि इस देश में किसी भी धर्म के अतिवादियों के लिए कोई जगह नहीं है। हेट स्पीच वाले लोग वो जो भड़का रहे थे अपने नौजवानों को तलवार बांटकर और ये कह रहे थे कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करना है, अपने नौजवानों को गोश्त बनाने की तरबियत जो लोग दे रहे थे, मैंने उनके लिए कहा था कि अगर हमारे नौजवान आपके इन तमाम चीज़ों से नाराज हो गए और हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो हमें अंदेशा है कि देश में गृह युद्ध हो जाएगा और हम किसी भी हालत में अपने देश में गृह युद्ध नहीं होना देना चाहते, क्योंकि हम अपने देश से, अपने प्रदेश से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि मौलाना तौकीर रजा खान साहब हमेशा भड़काऊ बयान ही देते हों। उन्होंने बहुत बार मुस्लिम समाज के ऐसे मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया है जिनसे आमतौर पर सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टियां भी कन्नी काटती नजर आती हैं। बहरहाल अब बात करते हैं उनके हालिया विवादित बयान की, जिस पर तमाम ही मीडिया चैनल में लंबी लंबी बहसें हुई और एक सोची समझी रणनीति के तहत, ध्यान रहे मैं कह रहा हूं एक सोची समझी रणनीति, एक सोची समझी साजिश के तहत नेशनल मीडिया पर एक ऐसे आदमी को मुसलमानों और इस्लाम का नुमाइंदा बनाकर पेश किया गया जिनकी पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का बरेली शहर के अलावा कहीं कोई असर ही नहीं, बल्कि बरेली शहर में भी उनके राजनीतिक कद का आलम यह है कि वो कभी भी अपने उम्मीदवार को बरेली शहर से भी विधानसभा नहीं भेज पाए। उनकी पार्टी से एक ही बार विधायक हुआ, वो भी अपने दम पर, जो बाद में उन्हें छोड़कर चले गया। आम मुसलमानों की समस्याओं और तकलीफों को शिद्दत से महसूस करने की वजह से वो कई बार उन हदों को भी पार कर जाते हैं जो खुद उनके ही खानदान के आलिमों ने तय की हुई हैं। नतीजे में उनको कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मुसलमानों में इत्तेहाद के लिए अपने देवबंद के दौरे के बाद उन्हें तौबा करनी पड़ी क्योंकि उनके खानदान के आलिम देवबंदियों को मुसलमान ही नहीं मानते। हाल ही में हुए अजमेर बरेली विवाद में भी उनकी राय को खानदान के लोगों ने ही मानने से इनकार कर दिया। अब एक ऐसा आदमी जिसकी ना तो कोई बड़ी राजनीतिक पर्सनैलिटी है और ना ही कोई मशहूर आलिम दीन, फिर भी उनके बयान पर इतना बड़ा हंगामा हुआ। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि आरएसएस और भाजपा गोदी मीडिया के सहयोग से हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने के किसी मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। सो जमकर बवाल कटा गया। पिछले 100 सालों से आरएसएस दलितों, पिछड़ों और सैकड़ों जातियों में बटे गैर मुस्लिम भारतीय समाजों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि हिंदू राष्ट्र बनाने का उसका सपना पूरा हो सके। लेकिन कभी कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो कभी काशीराम इनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। कभी राम मनोहर लोहिया, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे ठेठ समाजवादी नेता आरएसएस की राह में कांटे बिछा देते हैं, तो कभी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते वीपी सिंह जैसे नेता द्वारा कमंडल की राजनीति पर मंडल की राजनीति का तीर चला दिया जाता है। इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आरएसएस लगातार मेहनत करती रही और नतीजे में आज 303 सांसदों के साथ वो देश की सत्ता चला रही है। लेकिन 2024 में आने वाले आम चुनावों में बेरोजगारी, महंगाई, अडानी प्रकरण, किसानों की बदहाली के चलते मोदी सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी है। साथ ही दलित और पिछड़े वर्गों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता ने आरएसएस और भाजपा के रणनीतिकारों की नींद उड़ा रखी है।
अब उनके पास अपने वोट बैंक को बचाए रखने का एक ही तरीका है, वो ये कि देश में नफरत की आंच धीमी ना पड़े। ऐसे माहौल में मौलाना तौकीर रजा साहब जैसे लोगों के बयान आग में घी डालने का काम करते हैं। इस तरह के बयानों को भाजपा अपने लिए टॉनिक की तरह इस्तेमाल करती है। बाकी तो फिर क्या, गोदी मीडिया जिंदाबाद। दोस्तों, ये तो था हमारी रिपोर्ट का एक पहलू। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पहलू की तरफ। इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि वो तमाम नाम जो कि मुसलमानों की किसी भी धार्मिक विचारधारा, मसलक यानी स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े होने की वजह से जाने जाते हैं, और जो दीन के मसलों पर अपने से अलग राय रखने वालों को काफिर, मुशरिक, बिद्दती, मुर्तिद वगैरह वगैरह कहते हैं। क्या ऐसे लोग भारतीय मुसलमानों की सही सियासी रहनुमाई कर सकते हैं? मौलाना तौकीर रजा खां, अरशद मदनी, महमूद मन्नी, ऐसे ही कुछ नाम हैं जो इस्लाम की अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हैं और मुसलमानों की सियासी रहनुमाई का दावा भी करते हैं। मुसलमानों के अधिकारों के लिए सरकार पर दबाव बनाने से पहले इन सभी मजहबी प्लस सियासी आलिमों को चाहिए कि वे अपने अपने मसलक के आलिमों पर जोर डालें कि वो आम मुसलमानों के बीच नफरत का जहर ना भरें। हमारा मानना है कि सभी फिरकों के आलिम एक दूसरे को चाहे इस्लाम से खारिज करें या काफिर कहें, ये अपने इल्म की वजह से उनका हक भी है और जिम्मेदारी भी, लेकिन ये अपने और दूसरे आलिमों के मानने वाले आम मुसलमानों के बीच नफरत का जहर भरना बंद कर दें, क्योंकि आम मुसलमान किसी भी आलिम की पैरवी इल्म की बुनियाद पर नहीं बल्कि भरोसे की बुनियाद पर करता है। इसलिए किसी भी आलिम की इल्मी गलती को आवाम के सर पर नहीं मढ़ा जा सकता। मौलाना तौकीर रजा खां अगर मेवात के रहने वाले जुनैद और नासिर के कत्ल को मुजफ्फरनगर दंगों में कत्ल हुए लोगों को बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल मानते हैं और उनके लिए इंसाफ की मांग करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन जब ये सब लोग जिंदा थे तो क्या तब भी आपके नजदीक मुसलमान थे? क्या दारुल उलूम देवबंद के सबसे बड़े ओहदेदार महमूद मदनी, अरशद मदनी अपने मसलक के उलेमा को ये सलाह देंगे कि वो आम बरेलवी मुसलमानों को बिद्दती, मुशरिक और कब्र पुच्चे कहकर जलील करना बंद कर दें? या फिर ये दोनों मदनी भी गुजरात मुंबई दंगों में मारे गए लोगों जो ज्यादातर बरेलवी मसलक से जुड़े थे, उनके कत्ल के बाद उन्हें मुसलमान कहकर उनकी मौत पर मातम की नौटंकी से काम चलाएंगे? अगर इन सभी मजहबी प्लस सियासी आलिमों ने अपना ये मुनाफिकाना अमल नहीं छोड़ा तो लोग कल उनसे सवाल करेंगे कि ये कौन सा दीन है कि जिसमें बंदा जिंदा रहे तो काफिर या बिद्दती होता है और मार दिया जाए तो मुसलमान हो जाता है। हमारा सवाल ये है कि अपने राजनीतिक मंचों से आप जिनको मुसलमान कहते हैं उन्हें अपनी मस्जिदों, मदरसों और समाज में मुसलमान क्यों नहीं मानते? आखिर में हम ये बात साफ कर दें कि हमें किसी भी फिरके के किसी भी आलिम से दीन के मामले में उनकी किसी खास राय को लेकर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आलिमाना बहस में एक से ज्यादा राय होती ही है। हर आलिम का ये हक है कि वो दूसरे आलिम से इल्मी इख्तिलाफ करे, अलग राय रखे, लेकिन तमाम मसलकों के उलेमा इल्म के मैदान जंग में आम मुसलमानों को निशाना ना बनाए। जब तक वो ऐसा नहीं करते तब तक ऐसे सभी मजहबी प्लस सियासी आलिमों को चाहिए कि वो न सिर्फ मुसलमानों के राजनीतिक नेतृत्व यानी सियासी रहनुमाई के अमल से दूर रहें, बल्कि टीवी चैनल्स पर होने वाली राजनीतिक डिबेट से भी अपने आप को अलग रखें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें।